हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन ये चैप्टर करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। ये मैं स्पेशली रीड के लिए करवा रही हूँ। वैसे एनसीईआरटी में भी जो 9th क्लास का चल रहा है अपना, उसमें ये चैप्टर होगा, लेकिन आरबीएससी में ये थोड़ा अच्छे से बताया हुआ है और रीड में वैसे आरबीएससी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है, इसलिए फिर अपन ये आरबीएससी से चैप्टर करेंगे और एनसीईआरटी से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। फर्स्ट इसमें है, देखो अध्ययन बिंदु है पदार्थ एवं मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता और पृथक्करण की विधियां। जैसे नॉर्मली पदार्थ और मिश्रण क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं। ठीक है, अब मिश्रण के प्रकार, जैसे कोई भी चीज एक दूसरे में मिक्स हो जाती है तो उसके किस किस टाइप के वो मिश्रण हो सकते हैं। इसमें आएगा आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आएगा इसमें। या मिश्रण के अवयव को पृथक करना, इसमें अपन ने पहले भी पढ़ा होगा। जैसे कोई भी मिश्रित हो जाते हैं, नॉर्मल अपन क्या करते हैं कि कोई चीज को अपन एक बार एक जगह रख देते हैं, फिर उसको निथारते हैं और कभी कभी इसको बॉईल करते हैं। इस तरह से अलग अलग मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की विधियां भी होती है। और आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि इम्प्योरिटी मीन्स की अशुद्धियों को अलग करना और सही चीज को प्राप्त करने के लिए मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। तो पदार्थ अपन फर्स्ट ये अपना है टॉपिक, पदार्थ एवं मिश्रण, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब इसमें है कि थोड़ी सी शक्कर अपनी हथेली पर लीजिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको केवल एक ही प्रकार के कण यानी कि शक्कर के दाने दिखाई देते हैं। ठीक है, बालू मिट्टी को लेंगे तो वो उसमें भी सारे कण मृदा के ही हैं और उसके अंदर वैसे मृदा के कण होते हैं और छोटे कंकड़ घास फूस ये भी होते हैं। दोनों पदार्थों में क्या अंतर है? अब शक्कर जो अपन ने देखा ना, शक्कर और बालू मिट्टी, इन दोनों में क्या अंतर है? शक्कर तो एक पदार्थ हो गया, क्यों? क्योंकि शक्कर में बस जो सारे जो कण थे वो शक्कर के ही थे, जबकि बालू मिट्टी क्या हो गई, एक मिश्रण हो गई। देखिए, शक्कर जो थी वो तो क्या है, उसमें सारे क्रिस्टल फॉर्म थे, उसकी क्रिस्टल फॉर्म थी। ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में थे और सारे क्रिस्टल जो थे वो शक्कर के ही थे। जबकि जो बालू मिट्टी है, ये जो अपनी ये बालू मिट्टी है, ठीक है, बालू मिट्टी में क्या है, मिट्टी भी है प्लस कंकड़ भी है और घास फूस भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अपना मिश्रण, जिसमें अलग अलग जो है कण वगैरह दिखाई दे रहे हैं, दूसरी चीजें भी दिखाई दे रही है, तो ये है मिश्रण। मिश्रण के अब उदाहरण अपन दे सकते हैं, जैसे वायु। अब आप कहोगे वायु कैसे हो गई मिश्रण? वायु देखो, वायु कैसे कैसे है मिश्रण, क्योंकि देखो वायु जो होती है ना, उसमें क्या क्या होती है, O2 होता है मीन्स ऑक्सीजन है, CO2 है, N2 मीन्स नाइट्रोजन है, और कुछ जो है कुछ मात्रा में आर्गन भी होता है, आर्गन, ये सब जो ये दूसरी जो है गैसें भी होती है। ठीक है, तो इस तरह से वायु भी क्या हुई, वायु भी एक मिश्रण हुई। और दूसरा शरबत, अपन शरबत भी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं शरबत? शरबत बनाने में भी अपन जैसे ग्लास दिया, उसमें पहले पानी डाला, उसमें ऊपर से अपन कोई जो है शरबत बनाने के लिए कोई भी चीज लेते हैं, उसको इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वो हो गया शरबत। तो शरबत भी क्या हुआ, एक मिश्रण हुआ। ठीक है, अब है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में भी एक जैसे कण तो नहीं होते कि सब चीज, जैसे शक्कर है तो शक्कर में एक जैसे कण हुए, नमक है तो नमक में नमक के ही सारे क्रिस्टल है, इस तरह से। पर आइसक्रीम में क्या होता है, आइसक्रीम में और भी दूसरी चीजें मिश्रित होती है। ठीक है, अब दूध है तो दूध में भी किसका मिश्रण हो सकता है, पानी वगैरह मिलाया हुआ हो सकता है। ठीक है, समुद्री जल में भी जो है नमक वगैरह होता है या दूसरी चीजें मिली हुई हो सकती है, बालू मिट्टी आदि। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, मिश्रण हुए। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रणों के अवयवों को नीचे दी गई सारणी में लिखिए। अब दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले मिश्रण के अवयव क्या है, जैसे वायु का तो मैंने आपको बता दिया था कि वायु में तो क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, बहुत सारी चीजें होती है। अब जबकि जो गुड़ है, गुड़ जो है, गुड़ में किन चीजों का मिश्रण हो सकता है? गुड़ में लोग जो है चीनी वगैरह या अन्य कोई चीज मिला सकते हैं, इनका मिश्रण। शरबत के अंदर जो है चीनी है या चीनी या कोई भी मीठी जो चीजें होती है उनका हो सकता है, पानी है,
पानी, चीनी, ठीक है, नमक मिला सकते हैं। शरबत किस चीज का बन रहा हो उस पर डिपेंड करता है। सोडा वाटर में भी सोडा का, वाटर का दूसरी गैसेस डालते हैं, वो पीतल जो है वो उसका उसमें भी, हाँ, ये जो है पीतल का, इसका आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। ये जो है पीछे वाली क्लासों में आया हुआ है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे, तो ये आपको बताना है। अब दूध में पानी का हो सकता है, रक्त में क्या होता है, अपना जो ब्लड है उसमें कौन कौन सी चीजें होती है, उसमें जो ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ये सब मिलके जो है ब्लड बनाती है, ठीक है। तो ये सब भी एक मिश्रण है। तो आपको याद रखना है मिश्रण के जो उदाहरण है उसमें एक तो बेसिकली वायु है, जिसे वायु में कंफ्यूजन हो जाता है, दूध में हो जाता है, ठीक है, और एक रक्त, ये थोड़ा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब आगे है मिश्रण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को मिश्रण के घटक या फिर अवयव कहते हैं। मतलब जिस भी चीज का मिश्रण है, जैसे कोई भी चीज है, ठीक है, इस तरह से उसका मिश्रण है, तो इसमें जो भी उसके घटक है, मतलब वो मिश्रण किन किन घटकों से मिलके बना है, वो जो है उस मिश्रण के घटक या फिर अवयव कहलाएंगे। कौन कौन से पदार्थ उस मिश्रण में हैं, वो उसके घटक या फिर अवयव कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ मिश्रण में इन घटकों को आसानी से देखा जा सकता है और कुछ में अपन इनको देख ही नहीं सकते। अब जैसे कि अब ये एक ग्लास है, ये वाला बता रहे हैं, जैसे ये ग्लास है, इसमें ये नमक डाल रहा है, ठीक है, जल के अंदर, तो नमक तो पूरा उसमें घुल जाएगा, फिर दिखाई थोड़ी देगा अपन को, ठीक है। तो इसमें तो अपन को जो मिश्रण के घटक या अवयव है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये देखो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे, ठीक है। ये हो गया समांगी मिश्रण, जिसमें मिश्रण के अवयव जो है घुलने के बाद दिखाई नहीं देते हैं, तो वो मिश्रण कहलाता है समांगी मिश्रण। चीनी को भी घोल दोगे तो नहीं दिखाई देंगे उस जल के अंदर उसके कण, तो वो भी एक समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं, गतिविधि 2 में है विषमांगी मिश्रण है। इसमें क्या है कि जो भी अपन मिश्रण जो है बनेगा जिन दो चीजों से, उसमें से कुछ उसके अवयव दिखाई देंगे, उसके घटक दिखाई देंगे। इसमें जो है पानी लिया है बीकर में और तेल को मिक्स किया है, तो अपन को पता है पानी के अंदर तेल मिक्स होता नहीं है अच्छे से, वो अलग से एक परत के रूप में आ जाता है। तो पानी और तेल का मिश्रण किसका एग्जाम्पल हुआ, विषमांगी मिश्रण का, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे है, ये जो था वो घटक और अवयवों के आधार पे था। मिश्रण के प्रकार, ये घटक और अवयव के घुलने की प्रकृति पे था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब पदार्थ की प्रकृति के आधार पर मिश्रण को अपन ने दो भागों में बांटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब इसमें पृथक्करण कैसे होगा, आपने अपनी माताजी को गेहूं को बीनते हुए देखा होगा, अपनी माताजी गेहूं में छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, अनाज वगैरह की अशुद्धियां निकालती है, ठीक है। तो ये इस तरह से हाथ से वो अलग अलग करके बीनते हैं, तो यही क्या है, ये एक तरह का मिश्रण में से प्रत्येक अलग घटक को, अवयव को अलग करना, उसको ही अपन क्या कह रहे हैं, उसको ही अपन कह रहे हैं पृथक्करण, ठीक है। तो यही क्या है, पृथक्करण है ये, ठीक है। कोई भी मिश्रण है उसमें से जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करना पृथक्करण कहलाता है, ठीक है। ये हो गया अपना मिश्रण के अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता। अब आवश्यकता क्यों है, पर क्यों अलग करें मिश्रण से, अशुद्धियों को पृथक करना इसलिए होता है कि जैसे अब दाल है या कोई भी चीज अपन अपने घर में ही यूज करते हैं, उसमें कोई चीज अगर गिर भी जाए या मिली हुई आए तो उसको अलग नहीं करेंगे तब तक जो अपन जिस चीज को शुद्ध रूप में प्राप्त करना चाहते हैं वो शुद्ध नहीं होगी, उसमें मिलावट होगी तो उसकी गुणवत्ता इफेक्ट होगी। कोई भी चीज है उसमें मिलावट होती तो जिस जो उसका गुण है वो छुप जाता है, ठीक है, वो खाने पे भी उसका इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। साथ ही मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, जैसे सीमेंट में अशुद्धि के कारण उसकी सामर्थ्य कम हो जाएगी, अगर सीमेंट में कोई दूसरी चीज मिला देंगे तो वो अपना काम पूरा, जो सीमेंट का काम होता है जो कैपेसिटी है वो वैसी नहीं रह पाएगी, सामर्थ्य उसका वैसा नहीं रह पाएगा। सोने में अगर कोई अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी चमक वैसी नहीं होगी सोने की जैसी। अशुद्ध जल को पीने से भी बीमार हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मिश्रण से अवयवों को पृथक करना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब
मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की पृथक्करण की बहुत सारी विधियां हैं। आज अपन बस उनकी विधियों के नाम देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो पृथक्करण की विधियां क्या है? एक तो हैंड पिकिंग, जो आपको पता होगा, बीनना, ठीक है। फर्स्ट ये है हैंड पिकिंग और बीनना। और ये देखो छानना, ये छान छान के जो उसमें जो भी हल्की जो चीज होगी ना छानने पे, जो मतलब छानने पे तो अच्छा, छानने पे जो छन्नी के अंदर से जो भी जो चीज है जो छन्नी के ऊपर नहीं रह सकती वो नीचे चली जाएगी और शुद्ध छन्नी के ऊपर रह जाती है, हो गया छानना, ठीक है। ये देखो, ये आपने देखा होगा जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहां पे ये होता है चालना, इसको कहते हैं चालना, ठीक है। तो फर्स्ट है बीनना, सेकंड है छानना, और थर्ड क्या है? फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, ठीक है। ये विधि है, ये देखिए निस्यंदन के लिए ये बताया हुआ है। ये थर्ड विधि थी अपनी निस्यंदन। और फोर्थ क्या है? निष्पावन या फटकना। ये देखो, ये निष्पावन और फटकना मीन्स हवा से जो हल्की चीजें होती है वो उड़ जाती है, ठीक है। फटकना, निष्पावन और फटकना, इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं। फटकना का दूसरा नाम है निष्पावन, ठीक है। और पांचवी अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अपकेंद्रण मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन। घरों में जब से दही वगैरह बनता है तो ये पुराने टाइम में इस तरह से बिलौना करते थे, ठीक है। गांव में जो है उनको तो पता होगा। तो इसमें क्या होती है, बिलौने की सहायता से दही को पात्र में वृत्ताकार ऐसे से घुमाया जाता है। जो भारी अवयव मीन्स छाछ जो है नीचे रह जाती है और हल्का मक्खन जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो वृत्ताकार घुमाकर भारी अवयव तो नीचे रहता है, हल्का ऊपर आ जाता है, और वृत्ताकार जब घुमाया जाता है तो उसको कहते हैं अपकेंद्रण, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब बीच में ऐसे 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 उसको राउंड राउंड घुमाया जाता है, ठीक है, केंद्र की तरफ, इस तरह से, तो हल्की चीज मक्खन बन जाता है, तो इसको कहेंगे अपन अपकेंद्रण, ठीक है। ये होगी पांचवी विधि। छठी विधि होगी थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, इसमें जो है पौधों को सुखा देते हैं और सूखे पौधों को पत्थर पर या लकड़ी के पट्टों पर पीटते हैं, उससे अन्न के जो पके हुए पौधों के से अलग हो जाते हैं अन्न के कण, वो होती है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग और इसमें अलग है, ये देखो थ्रेसिंग और ये चीज निष्पावन या फटकना। इसमें तो क्या है, इसमें तो ये ऊंचाई से गिराते हैं अनाज को, निष्पावन और फटकना में तो। और जबकि थ्रेसिंग में क्या करता है, वो पटकता है किसी चीज पे, ठीक है। थ्रेसिंग और निष्पावन या फटकना अलग है। अब सेवंथ है वाष्पीकरण, ठीक है। ये समुद्री जल से नमक को अलग करने के लिए होती है। सातवीं विधि हो गई है। और आठवीं क्या होगी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसकी 8 विधियां हैं ये। और नववीं है आपकी ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन हो गई। और ये 10वीं होगी अवसादन या निथाना, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ठीक है। अवसादन और निथाना। 11वीं होगी डिस्टिलेशन, आसवन, आसवन हो गया, ठीक है। तो ये जो है चैप्टर आपके यहाँ तक ही है। इन वीडियो तक वैसे ही देखो, देखो आप आसवन इस तरह कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया तो चित्र देख के हो। निथारना ये है निथारना या अवसादन। निथारना का दूसरा नाम क्या है, अवसादन। आसवन और अवसादन अलग है, अवसादन को निथारना कहते हैं। ये रही ऊर्ध्वपातन कपूर वगैरह के लिए। चुंबकीय पृथक्करण विधि, वाष्पीकरण, थ्रेसिंग, अपकेंद्रण, निष्पावन या फटकना, निस्यंदन, छानना, बीनना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में